ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 1,11,220 वोट्स लेकर कामयाब हो गई हैं। PTI के अली असद मली 92,019 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नौशीन इफ्तिखार को 19,201 वोट्स की बढ़तरी हासिल है। नून लीगी कैंप में इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। जश्न का समा है, मतवालों के ढोल की थाप पर भंगड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी इलेक्शन हॉल में खामोशी छा गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। यह अहम खबर आपको सबसे पहले हम दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से। वासिफ, आगाह कीजिएगा, बिलाखिर जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिस नतीजे पे सबकी नजरें थी, वो GNN ने सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचा दिया। वासिफ महमूद से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं तमाम 360 पोलिंग स्टेशन के। NA-75 डस्का मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 1,11,220 वोट्स लेकर कामयाब हुई हैं। PTI के अली असद मली 92,019 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस वक्त जश्न का समा है। ढोल की थाप पर वहां पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार को 19,201 वोट्स की बढ़तरी हासिल हुई है। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी इलेक्शन हॉल अब से कुछ देर पहले तक वहां पर भी जश्न का समा था, क्योंकि लीड इतनी ज़्यादा नहीं थी और नताइज आने का सिलसिला भी जारी था, तो दोनों तरफ जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब वहां पर मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई है। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो मनाजिर हैं ये मुस्लिम लीग नून के कैंप के हैं, जहां पर इस वक्त खुशी मनाई जा रही है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और मजीद अपडेट जानेंगे अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से। वासिफ, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, आगाह कीजिएगा। देखिए, डस्का के ज़मीनी इलेक्शन के अंदर ऑपोजिशन जमात ने हुकूमती जमात को एक बड़ा डेंट दे दिया है और आज जो ज़मीनी इंतखाब हुआ उसके अंदर नून लीग की सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने 1,11,220 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर लिया है, जबकि PTI के अली असद मली 92,019 वोट लेकर पीछे रहे हैं। और इसमें जो तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग 19,201 वोटों की बढ़तरी से फातेह करार पाई है। यूं दोनों जो जमातें हैं इस इंतखाब को आज बड़ी हद तक शफाफ इंतखाब कहती रही हैं और एक हद तक जो हुकूमत है उसको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह से आज तमाम दिन जो इंतजाम किए गए तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिस तरह सिक्योरिटी फराहम की गई, वो उसको काबिल तारीफ ही कहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और 2 अफराद जाँ भाग हुए और इस तरह हंगामा हुआ, आज मुकम्मल तौर पर जो सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई, उसकी वजह से बड़ी हद तक जो अवाम है, जो वोटर्स है, उन्होंने बिला खौफ खतर आकर अपना जो वोट है वो कास्ट किया। यूँ कह सकते हैं कि ये अवाम की कामयाबी हुई है। अच्छा वासिफ, ये भी बताइएगा कि जो PTI का कैंप है वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? क्या नताइज को तस्लीम किया जाएगा या फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है? देखें, जो यहाँ पर PTI के कैंप्स हैं, जो डस्का में जो पोलिंग ऑफिस बने हुए थे, वो तकरीबन 9 बजे के बाद उनमें वीरानी पैदा होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उसके बाद जो मुस्लिम लीग नवाज के वोट और तहरीक इंसाफ के वोट के दरमियान फर्क बढ़ने लग पड़ा था और जो 2 दफातर मेन डस्का रोड पर बने हुए हैं वो दोनों दफातर जो खाली होना शुरू हो गए थे। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज का जो मरकजी दफ्तर बना, वहाँ पर कारकुनों का जोश है वो देखने से ताल्लुक रखता था। और बहरहाल दोनों जानिब से आज पॉजिटिव चीज़ ये रही है कि दोनों ने अब तक फिलहाल जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनको तस्लीम कर लिया। कारकुनों की हद तक अब जो उनके रहनुमा हैं उनकी हद तक देना कि वो उनका जो लाया वो क्या होता है। वासिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन इकबाल साहब, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपकी जमात की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने डस्का में मैदान मार लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी मुबारकबाद पाकिस्तान के अवाम को और ख़ास तौर पे NA-75 के वोटर्स को दूंगा, जिन्होंने अपने वोट की रखवाली की थी
और जो उनके वोट पे डाका डालने की कोशिश की उसे नाकाम बनाते हुए बिलाखिर आज उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक अपने वोट को फतह याब किया है। ये मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब की कामयाबी है और पाकिस्तान के उस तरक्की के सफर की कामयाबी है जिसमें मुस्लिम लीग नून यकीन रखती है। और आज साबित हो गया है कि 19 फरवरी को पीटीआई ने डस्का के इलेक्शन को चुराने की कोशिश की थी, जहां एक तरफ आज ये इलेक्शन हो गया है दोबारा और मुस्लिम लीग नून जीत गई है। अब ये फर्ज है हमारे कानून के इदारों पर कि वो इस बात का पता लगाएं कि 19 फरवरी को किसके हुक्म के ऊपर 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया गया था, वो साजिश में कौन कौन लोग शरीक थे, ताकि आइंदा से इस तरह के मकरू और घनौने काम की किसी को जुर्रत ना हो। क्योंकि जिन लोगों ने ये धांधली की थी, इस इलेक्शन को दोबारा कराने के अखराजात उन्हीं लोगों से रिकवर करने चाहिए। एहसन इकबाल साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत भी इस चीज़ का क्रेडिट भी लेना चाहेगी और इलेक्शन कमीशन के किरदार को इस तमाम तर मामले में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बात का क्रेडिट तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जिन्होंने उस इलेक्शन के चोरी होने की वारदात को पकड़ के कालदम करार दिया और दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। और हुकूमत जो कहती थी कि वो 19 फरवरी को जीती थी, आज इस बात का जवाब उसे मिल गया है कि जब आज़ादाना माहौल में इलेक्शन कमीशन की निगरानी में पुरअमन माहौल के अंदर वोट डाले गए हैं, तो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी फतह और कामयाबी मिली है। ये वो हकीकत है जो 19 फरवरी को छीनने की कोशिश की गई थी। अच्छा एहसन इकबाल साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आज उनके उम्मीदवार की वो अपनी तारीफ कर रही थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला मनशियात फरोशों, कब्जा ग्रुपों, डाकुओं, चोरों, जो कि पहले भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में अगर बाकी तमाम चीज़ें भी साइड पर रख दें तो आपकी जो उम्मीदवार थी एक खातून थी, क्या उन्होंने खूबसूरती से और कह सकते कि बहादुरी से मुकाबला किया इस तमाम तर फजा का जो बन गई थी डस्का में? मैं समझता हूँ कि नौशीन साहिबा को यकीनन क्रेडिट जाता है कि वो एक बहुत हमारे पार्टी के अंदर और पाकिस्तानी सियासत के अंदर शानदार इजाफा है। एक नई खातून MNA मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जीती हैं, जो तालीम याफ्ता भी हैं, और मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की खवातीन को एक शनाख्त देने के लिए पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम किरदार अदा करेंगी दीगर हमारी खवातीन सियासतदानों के हमरा। तो ये एक नई उनके लिए कामयाबी नहीं है। उनके वालिद भी पहले MNA रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने मर्दाना वार या जराना वार भी मैं कहूँगा, इसमें अब फर्क खत्म हो गया है, बहादुरी के साथ मुकाबला किया है, वो यकीनन बहुत ही खराज तहसीन के लायक है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के लिए कितना मोराल बूस्टिंग होगा, क्योंकि सेनेट इंतखाबात के बाद जो भी हुआ, फिर PDM का जो भी मुस्तकबिल है वो भी आपके सामने है, जिस तरह से वहाँ पे सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, तो आपकी मुस्लिम लीग नून के लिए कितना मोराल बूस्टिंग रहेगा ये इलेक्शन? मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन के लिए बहुत हौसला अफजा है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और हमारे सर अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे, हम हम्बल होंगे, इससे हम किसी ज़रूर में नहीं जाएंगे। और ये इस बात का भी सबूत है, देखिए पिछले 4-5 सालों से नवाज शरीफ साहब की और मुस्लिम लीग नून की जितनी किरदार कुशी की गई है, आज का इलेक्शन साबित करता है कि पाकिस्तान के अवाम ने उस किरदार कुशी को डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। लोग समझते हैं झूठ क्या है और सच क्या है, तो आज हक और सच की फतह हुई है। अच्छा एहसन इकबाल साहब, कुछ मियां नवाज शरीफ साहब का इस पे कोई आया है बयान सामने, उन्होंने कोई बात की है इस इलेक्शन के जीतने के बाद? जी यकीनन वो इस पर अपनी राय का इजहार करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बेहद खुश होंगे, वो बहुत इसके ऊपर मसरूर होंगे, क्योंकि ये उनकी जमात की बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने उन्हें भी सुरखरू किया है और उनकी जमात को भी सुरखरू किया है, और ये पाकिस्तानी अवाम का पैगाम है कि जो 2018 में धांधली की गई थी, उसने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया और आज पाकिस्तान पर एक तबाही मुसल्लत है। और ये लोगों ने अपने वोट से इस हुकूमत के खिलाफ वोट देकर दोबारा साबित किया है कि ये हुकूमत उनकी नुमाइंदा नहीं है, इसकी पॉलिसियों की वो तायद नहीं करते। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने वक्त दिया।